अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं मुनीरा बानो आज अपने मॉड्यूल की डिस्क्रिप्शन के साथ हाज़िर हूँ और मेरा मॉड्यूल है चाइल्ड्स हेल्प। चाइल्ड्स हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो इसमें हम मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स का जब कोर्स करते हैं तो हमें बहुत इसके बारे में मॉड्यूल पढ़ाया जाना चाहिए और कुछ इदारे इसको पढ़ाते भी हैं। मेरा इदारा इसको पढ़ा रहा है और बहुत अच्छी बात है। और जब हम एज़ अ टीचर प्रैक्टिस करते हैं क्लासेस में तो हमें बहुत मसले मसाइल फ़ेस करने पड़ते हैं जिसका डायरेक्ट कंसर्न होता है पेरेंट्स की हैबिट्स। पेरेंट्स ने अपनी हैबिट्स अगर प्रॉपर रखी होंगी, टाइम मैनेजमेंट, हेल्दी एफ़र्ट्स करनी अपनी सेहत के लिए, हेल्दी खाना, वक्त पर सोना, वक्त पर खाना, सारे काम जो स्कूल के बच्चों के हैं उनकी एक डेली रूटीन क्रिएट करना, ये सब कुछ अगर यानी इन शॉर्ट अगर पेरेंट्स मैनेज्ड होते हैं तो उनके बच्चे भी मैनेज्ड होते हैं। अक्सर हमें दो तरह के बच्चे मिलते हैं। एक तो बच्चा होता है बिल्कुल लेथार्जिक यानी बिल्कुल सुस्त, बिल्कुल एक्टिव ना होना, किसी एक्टिविटीज़ में अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट ना करना, पढ़ाई में स्ट्रगल करना। तो ये सारे मसले मसाइल तभी होते हैं जब बच्चे की डेली रूटीन पीछे से ख़राब होती है। और डेली रूटीन पर अगर हम जाएँ तो फिर पूरा बच्चे की डेली रूटीन को छोड़ के मैं पेरेंट्स की डेली रूटीन पे बात करनी पड़ती है। तो एनी हाउ पेरेंट्स ने, हम एडल्ट्स हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम सोच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बच्चा इतना, हम स्टेप भी ले सकते हैं लेकिन बच्चा ये सब कुछ नहीं कर सकता। अभी वो छोटा है। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द एजेस ऑफ 2.5 till 6। ठीक है, अभी बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपने पेरेंट्स पे रिलाई करता है। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की डेली रूटीन को सेट करें ताकि आपका बच्चा एक्टिवली स्कूल में भी पार्टिसिपेट कर सके, इस सोसाइटी में भी जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पार्टिसिपेट कर सके और एक्टिव लर्नर हो। जैसे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि अल्लाह ताला को एक मज़बूत और तंदुरुस्त मुस्लिम पसंद है बजाय एक कमज़ोर और बीमार मोमिन के। देखिए, बीमारी आती जाती है अल्लाह की तरफ से, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन इस वक्त हम अपने हाथों जो अपने आप को बिल्कुल सुस्त किए हुए होते हैं, हमारा ना जहन काम करता है ना हम फ़िज़िकली इतने एक्टिव होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी खामियां होती हैं। हमारी डेली रूटीन ना होना भी एक रीज़न है, बल्कि बड़ा रीज़न है। तो बच्चों को एक टाइम टेबल के मुताबिक चलाना, उनकी डेली रूटीन बनाना, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। 80% हमारी जो लाइफ के मसले हैं वो हमारी डाइट से रिलेटेड हैं। जब हम जंक फूड बच्चों के सामने रखते हैं तो बच्चे को उसका टेस्ट लग जाता है। वो ऐसी चीज़ है कि बड़े भी उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, तो फिर छोटे बच्चे तो फिर बहुत ही ज़ाहिर है वो ना समझ भी हैं। तो यहाँ पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को हेल्दी फूड शुरू से ही दें। आप 4 साल की उम्र तक उसको जंक फूड खिला रहे हैं, टॉफ़ीज़ खिला रहे हैं, पैकेट में जो बने हुए जूसेस बाहर मिल रहे हैं वो खिला रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हाई कंटेंट ऑफ शुगर है, शुगर इतनी ज़्यादा मिकदार में जब आपके बच्चे को मिलेगी तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली सुस्त बनेगा। ठीक है, उसका दिमाग उतना एक्टिवली काम नहीं करेगा। तो मिठास से अपने बच्चे को दूर रखना है, पैकेट में बनी हुई चीज़ों से दूर रखना है। जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों के लिए हार्मफुल है। हमने तो यहाँ तक देखा कि बच्चे स्कूल में कोल्ड ड्रिंक्स लाना, मतलब इट्स काइंड ऑफ रूटीन कि वो लेकर आते हैं। तो ये बहुत 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 गलत बात है। घर की हद तक तो आप चला लेते हैं, लेकिन स्कूल में भी आप यही जंक अगर उनको देंगे तो वो किस तरीके से उनके अंदर एनर्जी आएगी पूरा स्कूल का दिन गुजारने के लिए, जिसमें उसने भागना भी है, दौड़ना भी है, बैठना भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है, समझना भी है, टेस्ट भी देना है, सब कुछ करना है। तो इतने सारे कामों के लिए उसको हेल्दी एनर्जी की ज़रूरत है, ना कि उसको शुगर आप देते जाएँ, जिससे क्या होगा कि वो लेथार्जिक होता जाता है, वो सुस्त होता जाता है। इसके अलावा हम पेरेंट्स, हम बड़े खुद भी कभी एक्सरसाइज करते हुए बच्चों को नज़र नहीं आते तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? बच्चे को तो पता ही नहीं है एक्सरसाइज, उसको तो वही पता है जो उसके पेरेंट्स दिखा रहे हैं, या तो अपनी डेली रूटीन में दिखा रहे हैं या फिर वो मोबाइल दे देते हैं तो उसकी सूरत में कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। तो जो कुछ आप बच्चे को दिखा रहे हैं वो कुछ बच्चा देख रहा है और जैसा आप बनाना चाह रहे हैं वैसा वो बन रहा है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। सुबह उठ के एक एक्सरसाइज करता हुआ अपने पेरेंट्स को देखेगा। आप बच्चे को भी इंगेज करें, अभी छुट्टियां हैं बच्चों की। बेशक आपके सोने उठने का टाइम इस वक्त थोड़ा चेंज होता है, छुट्टियों में रूटीन थोड़ी सी आउट होती है, लेकिन जब भी बच्चा उठ रहा है, जिस वक्त भी उठ रहा है, वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करे। ठीक है, पहला काम उसका फ्रेशन अप होकर एक्सरसाइज करने का हो, और रात को जब वो सोने लगे तो उसको बेड टाइम स्टोरी कोई सुना दें जिससे आपका बच्चा आपसे कनेक्ट हो। ठीक है, बच्चे को जब आप लेकर बैठते हैं, उसके साथ उसकी बुक्स को देखते हैं, उसकी कॉपीज़ को देखते हैं, उसके साथ कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं या उससे पूरे दिन की रुदात पूछते हैं, वो सोने का टाइम होता है जब बच्चा फिज़िकली और मेंटली थोड़ा सा काम सिचुएशन में जाता है। ठीक है,
तो उस वक्त वो बड़ा अटैचमेंट का टाइम होता है। उस वक्त उसे आपका आपका टच, आपका लम्स, आपकी बात सब कुछ बहुत अच्छी लग रही होती है, आपका टाइम सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो उस वक्त आप अपने बच्चे को एक क्रिएटिव और मैनर्स से रिलेटेड कोई स्टोरी सुना सकते हैं। आप उनको अच्छी अफर्मेशंस दे सकते हैं कि फॉर सपोज़ अगर आपका बच्चा जंक फूड का बहुत शौकीन है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं बेटा जंक फूड अच्छा नहीं है या आप जंक फूड नहीं खाएं। आप उनको ये कहें कि एप्पल इज़ वेरी हेल्दी, एप्पल खाने से आपका दिमाग भी तेज़ होता है, एप्पल खाने से आपके अंदर आयरन की कमी पूरी होती है। जब आयरन होगा आपके अंदर बॉडी में तो आपका खून अच्छे तरीके से बनेगा, और बॉडी में जब खून अच्छा होगा, मतलब ये इस तरीके से एक स्टोरी क्रिएट करनी है। नो वाली सिचुएशन को हटा के जो चीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए, जिसका हमारी लाइफ में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, उस पर बात करें, ठीक है। इसके अलावा सोने उठने का टाइम, मोबाइल का यूज़, आप स्क्रीन टाइम अपने बच्चे का 45 मिनट से ऊपर ना करें, ठीक है। वो तब होगा जब आप पूरा दिन खुद मोबाइल उसके सामने यूज़ ना कर रहे हों, यानी वालिदैन और दोनों से मैं मुखातिब हूँ इस वक्त। तो जितना कम यूज़ आप मोबाइल का करेंगे उतना आपका बच्चा कम यूज़ करेगा। सेकेंडली, अगर आपका बच्चा 6 साल की उम्र तक है, 2.5 साल से 6 साल की उम्र तक, इसे उस वक्त उसके दिमाग में बहुत एनर्जी होती है। उसको अल्लाह ताला ने इस वक्त है ना पूरा वो एनर्जी का ब्लास्ट होता है कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ। आपने देखा होगा ये बच्चे सुकून से एक जगह बैठते नहीं। फिर क्या होता है, उनके पास एक्टिविटीज़ तो होती नहीं। अब हमारे मोहल्ले, गलियाँ, आंगन उतने बड़े नहीं कि वो वहाँ जाके खेल सके। उनके पास वाहिद एक्टिविटी मोबाइल फ़ोन है या फिर टीवी है। टीवी पे हम देखें हर वक्त कोई जंग व जदल चल रही होती है, बच्चा वो देख देख के उसके आसाब पक जाते हैं। हर वक्त टीवी लगाया हुआ होता है, हर वक्त मोबाइल में हम लगे हुए होते हैं, कभी गाने चल रहे हैं, कभी टिकटॉक चल रहा है, कभी क्या चल रहा है। मतलब क्रिएटिविटी हम उसे दे ही नहीं रहे, तो वो कहाँ से सीखेगा। तो बात सिर्फ यही है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो अपने बच्चे की हेल्थ के लिए, अपने बच्चे की इमोशनल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हम पेरेंट्स को और टीचर्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। और टीचर्स को मैं इसलिए इस मामले में लेकर आ रही हूँ कि अगर वो ये देखते हैं कि बच्चा स्कूल में चिड़चिड़ा है, बच्चा अपना फोकस नहीं कर रहा, बच्चा कोशिश के बाद भी फोकस नहीं कर पा रहा, बच्चा बहुत सुस्त है, बच्चा चिड़चिड़ा है, तो इस सारी सूरत में हमें पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है। और फिर पेरेंट्स से बात करके ही हमें पता चलता है कि आखिर उसका मसला क्या है, ठीक है। एक चीज़ ये और ऐड करना चाहूँगी कि बच्चा अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से भी चिड़चिड़ा हो जाता है। फॉर सपोज़ वो 3-3 बजे तक रात को जाग रहा है, तो आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सुबह टाइम पर उठकर स्कूल जाएगा या वो सुबह टाइम पर उठेगा, ठीक है। तो ये जो स्लीपिंग टाइम है इसको बहुत क्रिएटिव बनाएं, स्टोरी टेलिंग करें। उस रात में बत्तियाँ एक टाइम सेट कर लें कि इस टाइम तक लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, इस टाइम तक इस बच्चे ने बेड पे होना है, सोना है। उससे थोड़ी सी बातचीत करें और उसको सुलाने की कोशिश करें। और मोबाइल सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले तक आपका साइड पे होना चाहिए। ये एक बेहतरीन टिप है। इसके साथ साथ जब बच्चा उल्टी सीधी चीज़ें खाकर यानी अनहाइजेनिक डाइट लेकर बीमार होता है, तो उसके बाद हम डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर्स के पास सोल्यूशन है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हर चीज़ का इलाज नहीं है। पहले तो आप घरेलू टोटकों से इलाज करना शुरू करें। जैसे पेट ख़राब है तो दही, इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हैं जो घरेलू ख़वातीन ज़्यादा जानती हैं कि घरेलू टोटके क्या हैं जिसकी वजह से हम बच्चे को मतलब जिसकी वजह से बच्चा सेहतमंद हो सकता है, वो खिलाएं। हेल्दी डाइट खिलाएंगे तो बच्चे की बीमार होने के चांसेस कम हैं। ठंडा पानी वो ना पिए, और जब वो बीमार होने के चांसेस कम है तो डॉक्टर के पास जाने के चांसेस भी कम है। और जब डॉक्टर के पास आप नहीं जाएंगे तो फिर उसके पेट में जो ये एलोपैथिक दवाएं हम इंजेक्ट कर रहे हैं, उसको इंजेक्शन की सूरत में, टैबलेट्स की सूरत में, सिरप्स की सूरत में, ये भी कम होगा। तो जितना बच्चों को दवाओं से दूर रखें उतना बेहतर है, क्योंकि दवाएं जो हैं ख़ासतौर पे एंटीबायोटिक की साइड इफ़ेक्ट्स करती हैं, ठीक है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। टेम्परेरली एंटीबायोटिक का कोर्स अगर कभी करवाना पड़े तो ठीक है, टेम्परेरली आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये बार बार अगर डॉक्टर करवाने को कह रहा है, यानी 1 साल में 1 दफ़ा एंटीबायोटिक का किसी भी वजह से कोर्स करवा दिया, दैट्स इनफ, ठीक है। बार बार अपने बच्चों की सेहत को रिस्क में ना डालें। तो प्लीज़ आज के जो ये पॉइंट्स हैं इनको मैं मज़ीद 1 बाय 1 हेडिंग वाइज भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन एक जर्नल ओवरव्यू मैं अपने मॉड्यूल का दे रही हूँ आपको। और आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। और आप चाहते हैं कि मैं किसी एक टॉपिक पर बात करूँ तफसीलन, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इंशाल्लाह उस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।